हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवाइस एकेडमी में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूं, और जो कि पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन है। पार्ट 2 वाला वीडियो है, और अगर आप मेरे पार्ट 1 वाले इंट्रोडक्शन को नहीं देखे हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, और उसे जाकर देख ले, ताकि अगर आप पार्ट 1 का वीडियो मेरा देख लेते हैं तो आप एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 बिना किताब से प्रश्न एक्सरसाइज सोल्व किए आप बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख के। उसी प्रकार मैं एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 वाला इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रहा हूं, और इसे देख करके आप 3.3 और 3.4 बहुत ही आसानी से चुटकियों में सोल्व कर दीजिएगा। ये मेरा चैलेंज है, बस आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। और देखिए, पार्ट 1 वाले इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है पॉलीगन क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल ओपन कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, इस सब के बारे में मैंने जो है बताया है पार्ट 1 वाले इंट्रोडक्शन में कि पॉलीगन क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन कैसे निकाल सकते हैं, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल कोई भी पॉलीगन में कितना डायगोनल होगा हम कैसे निकालेंगे, और कोई भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ये सब मैंने आपको जो है पॉलीगन आपको एक्सरसाइज पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया है। और पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या होता है, और इसको फार्मूला के साथ बताऊंगा, ताकि सिर्फ आप मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख करके 3.3 और 3.4 कोई भी बिना दिक्कत क्या बना लीजिएगा। बस आप मेरे वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं और स्किप मत कीजिएगा, और सिर्फ आप मेरे पूरे वीडियो को देखिए, और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे डिसलाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, और आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, उसे लिखते रहिए, ताकि आप जो लिखेंगे उससे आपको समझ आएगा और आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। आखिर क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल के प्रकार कितने होते हैं, और सभी को मैं बहुत ही आसानी तरीका से बताऊंगा फार्मूला के साथ, और पेरीमीटर एरिया सभी आपको क्वाड्रिलेटरल के जो प्रकार होते हैं, काइंस होते हैं, उसका सभी का मैं एरिया और पेरीमीटर यानी आपको जो है क्षेत्रफल और परिमाप बताऊंगा। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज्ड फिगर, a closed figure which is bounded by 4 line segment। देखिए, यानी वैसा क्लोज्ड फिगर, वैसा बंद आकृति जो 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हो, उसी को हम चतुर्भुज कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल के बहुत से प्रकार है, वेरियस काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बहुत से प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। लेकिन हम लोगों को क्लास 8 में जो क्वाड्रिलेटरल को पढ़ना है उसके बारे में मैं इसमें बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। सेकेंड में आपका आता है स्क्वायर, थर्ड नंबर में आपका आ जाता है क्या, ट्रेपेजियम, फोर में आपको जो है पैरेललोग्राम, और फाइव में जो है आपका आ जाता है रोम्बस, रोम्बस। तो दोस्तों आगे मैं इसके बारे में कुछ आप लोगों को बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं बार 1 बाय 1 को सभी को जो है मैं आप लोगों को परिभाषा यानी डिफिनीशन के साथ लिखूंगा, फार्मूला के साथ लिखूंगा और दोनों में अंतर समझाऊंगा। जैसे कि किताब में दिया हुआ है
you have to justify true or false. Like as the rectangle is a square. Rectangle is a square. या true होगा कि false होगा. A square is a rectangle. Parallelogram is a rhombus. Rhombus is a parallelogram. Trapezium is a square. Like that, many types of questions which are asked in the book. So I will give all of the reasons. How can you solve any types of question like that? Okay. तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और रोम्बस, यानी इस सभी के बारे में मुझे प्रॉपर्टी जानना है। प्रॉपर्टी जब जान जाइएगा तो ये जितने भी आपको जो है क्वाड्रिलेटरल के वेरियस काइंड्स होते हैं, वेरियस प्रकार होते हैं, अगर उसका प्रॉपर्टी आप जान जाते हैं तो आप दोनों में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर या ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम रोम्बस आप बहुत ही आसानी तरीके से बता सकते हैं। तो इतना आप अगर लिख लीजिए और उसके बाद मैं बारी बारी से रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। यानी वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। अब देखिए, लिखते चलिए, इसको सभी को लिखते चलिए। A quadrilateral having opposite sides are equal. Opposite sides are equal and all angles या each angle 90 degree and each angle 90 डिग्री। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, या इसी को हम रेक्टेंगल कहते हैं, यानी आयत कहते हैं। अब हम बात करेंगे आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में। अगर इस प्रकार का कहीं भी फिगर आप देखिए तो समझ जाइए यह आयत है, क्योंकि इसका आमने सामने का भुजा बराबर है, ठीक है। मैंने परिभाषा में क्या लिखा है, डिफिनेशन में क्या लिखा है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, उसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, यानी उसी को रेक्टेंगल कहते हैं। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 90 90 90, ओके। तो इसका एरिया क्या होगा? अगर कोई पूछ दे आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? व्हाट विल यू गिव रिप्लाई टू हिम? देखिए, सबसे पहले एरिया होता है रेक्टेंगल का, यानी आयत का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल मीन्स क्या होता है, बी मीन्स क्या होता है? देखिए, एल मीन्स होता है लेंथ और बी मीन्स होता है ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो गया, और पेरीमीटर क्या होगा, यानी परिमाप। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप क्या होगा? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ही होता है आयत का परिमाप। देखिए, 2 इंटू एल प्लस बी, यही हो गया आपको आयत का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे रेक्टेंगल के बारे में। आप जान गए जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो और ईच एंगल यानी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो, वो आपको रेक्टेंगल हो जाएगा। और एरिया होता है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर आपको होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब चलते हैं स्क्वायर को बताने। अब देखिए, हम जानेंगे स्क्वायर क्या होता है। और दोस्तों, मैं दोनों में आपको कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम या पैरेललोग्राम या रोम्बस, सभी में आपको मैं डिफरेंस ऐसा बताऊंगा कि आपको कोई भी ऐसा नहीं बताया होगा, और ऐसा बताऊंगा कि आप चुटकियों में ट्रू और फॉल्स बनाना समझ जाएंगे। जिस प्रकार का क्वेश्चन रहता है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, या एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, या एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, या रहता है एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। और ऐसा क्वेश्चन आप मात्र चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे, ट्रू और फॉल्स लगाना। देखिए, सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं। रेक्टेंगल का मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताया है, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी लिख लीजिए। अपोजिट, ये रेक्टेंगल का आपका प्रॉपर्टी है, उसमें मैं भूल गया हूं। अपोजिट
साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब होगा और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर या वन अनदर, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। तो दोस्तों आपको यह प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। अगर आप कोई भी अगर रेक्टेंगल पढ़े हैं तो आपको यह प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है। अब दोस्तों मैं चलता हूँ स्क्वायर बताने। तो देखिए स्क्वायर जो है, स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी भुजा यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए, और इसका भी मैं प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा। इसमें होगा अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग all sides, having all sides are equal, सभी उसका भुजा बराबर होगा, and each angle is 90 डिग्री, और प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे देखिए यहां पे यह क्या है, यह आपको स्क्वायर है, तो देखिए इसका सभी भुजा क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यह सभी भुजा क्या है, बराबर है, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल या ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो यह हो गया आपको स्क्वायर यानी वर्ग हो गया, जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, उसी को हम वर्ग कहते हैं, यानी अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री इज नोन एज स्क्वायर। अब देखिए इसका एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा और प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आगे मैं इसका एरिया बताता हूं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया इसका होता है साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ठीक है। अब दोस्तों इसका प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा। इसका प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होंगे, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो देखिए इसमें दो प्रॉपर्टी होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब हम चलते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम को बताने। अब दोस्तों हम आपको पैरेललोग्राम का बताएंगे। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम इसमें होता है एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, या क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी पैरेललोग्राम में क्या होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे या अपोजिट इक्वल पैरेलल होते हैं, और क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, इसको आप लिखते चलिए नोट में, इसको आप कॉपी में लिखते चलिए। A quadrilateral opposite sides are parallel, opposite sides are parallel and opposite angles are equal।
इसी को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम जो है कुछ ऐसा होता है फिगर उसका। ठीक है, दोस्तों यही है पैरेललोग्राम, यानी आमने सामने, आमने सामने का भुजा, यानी आमने सामने अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ये पैरेलल इसके है, यह पैरेलल इसके है, और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। जैसे यह एंगल इसके इक्वल है, यह एंगल इसके इक्वल है। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया इसका होता है, देखिए जब कभी आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपको जो है b इंटू एच, बेस और हाइट चाहिए ही चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपको एरिया b इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। और अब हम बात करेंगे पेरीमीटर। आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल का आप पेरीमीटर जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के आधार पे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है स्क्वायर का 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर, 4 इंटू साइड। तो आइए हम इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। स्क्वायर है यह, 4 इसका साइड है, सभी का साइड इक्वल ही होगा। लंबाई इसको मान लीजिए, चौड़ाई इसको मान लीजिए, 2 इंटू 4 प्लस 4, 4 4 8, 8 गुना 2 यानी 16 हो गया। और आप इसको 4 इंटू साइड भी करके देखिएगा तो 16 ही आएगा। जैसे 4 गुना 4 यानी 4 इंटू साइड आपका 4 हो गया, 4 जो है आपको क्या हो गया, साइड हो गया। तो 4 चौका 16, 16 सेंटीमीटर आपको क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। यानी आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई से निकाल सकते हैं, यानी 2 इंटू एल प्लस बी। अब दोस्तों हम जानेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो आपको बता ही दिए हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसका हम प्रॉपर्टी जानेंगे। प्रॉपर्टी क्या होता है पैरेललोग्राम का, प्रॉपर्टीज। और जब आप प्रॉपर्टी जान जाएंगे तो आप जो है दोनों में डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, इसी के कारण आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, और डाउट, बहुत सारे डाउट आ जाते हैं आपके सामने। अगर आप प्रॉपर्टी जानिएगा तो ट्रू फॉल्स बनाने में बहुत ही आसानी होगा। और बहुत से बच्चों का जो है कमेंट आते रहता है कि ट्रू फॉल्स में प्रॉब्लम होता है। देखिए प्रॉपर्टी क्या होगा पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स, एक हो जाता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक होगा अपोजिट, इसको लिखते चलिए सभी कोई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और एक होता है डायगोनल, बाइसेक्ट वन अनदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। और जब आप इसे याद कर लीजिएगा तो आपको मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूं ट्रू और फॉल्स बनाने का, जो बहुत ही आसानी से बना सकिएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है पैरेललोग्राम क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स इसके, यह पैरेलल इसके है, यह पैरेलल इसके, यानी क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। और एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल भी इक्वल है। जैसे यह एंगल 1 के बराबर 1, एंगल 2 के बराबर 2, यानी अगर यह 60 डिग्री होगा तो यह भी 60 ही होगा, अगर यह 25 होगा तो यह भी 25 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे पैरेललोग्राम, मैंने बताया है, स्क्वायर भी बता दिया, रेक्टेंगल भी बता दिया, पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल। अब हम बात करेंगे रोम्बस पे, तो आगे इसको इरेज कर ले रहा हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रेपेजियम के बारे में। तो देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि रोम्बस का भी अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यह बताइए जिसका अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल इक्वल होगा वह पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वह पैरेललोग्राम होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि जिस किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल इक्वल होता है वह पैरेललोग्राम निश्चित होता है। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यानी आयत, क्या वह पैरेललोग्राम है कि नहीं, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है,
और अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। यानी सभी एंगल जब 90 के होते हैं तो अपोजिट एंगल आराम से 90 के हो जाएंगे। तो यह भी एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस, रोम्बस पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इसका सभी साइड यानी आमने सामने का भुजा पैरेलल होता है, यानी आमने सामने का साइड जो होता है पैरेलल होता है, और आमने सामने यानी अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए वो पैरेललोग्राम है। और अब हम बात करेंगे स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम है। वो भी स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। अब क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जिसके कारण स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, और रेक्टेंगल यानी आयत भी एक पैरेललोग्राम है। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं रोम्बस पे। देखिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। जैसे आप लिख सकते हैं ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी अ पैरेललोग्राम जिसका सभी लाइंस क्या हो, इक्वल हो। जैसे अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, इसी को हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। इसी को हम रोम्बस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम रोम्बस कहेंगे, यानी अ पैरेललोग्राम जिसका सभी साइड इक्वल हो और अपोजिट एंगल इक्वल हो। जैसे इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। यानी नहीं यहां पे ऑल साइड इक्वल होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम है, ऑल साइड इक्वल होगा और अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। यानी 60 है तो यह भी 60 होगा, अगर यह 120 है तो यह भी 120 होगा। यानी अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ठीक है, और सभी साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम इसका एरिया जानेंगे, एरिया क्या होता है। तो देखिए इसका एरिया, अगर आपको रोम्बस अगर कहीं भी रोम्बस दे दे, कॉल आ रहा है, रोम्बस अगर कभी भी दे दे तो आप ये बात करो ना यार। देखिए तो अब हम जानेंगे इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यानी रोम्बस का हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो जब कभी अगर आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना हो तो आपको डायगोनल दिया होता है या बेस और अल्टीट्यूड दिया होता है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डायगोनल यह है, एक यह डायगोनल, एक यह डायगोनल। तो आप क्या कीजिएगा, एक हो गया यह D1, इसका नाम है D2। अगर आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना हो और डायगोनल D1 दिया हो, D2 दिया हो, तो आप क्या करते हैं, इसका एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसका एरिया हो गया। अब पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर आपको मैंने बता दिया है कि 2 इंटू एल प्लस बी से निकाल सकते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर। अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे, प्रॉपर्टीज का क्या होता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रॉपर्टीज। देखिए इसका प्रॉपर्टी होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर सेम या इक्वल। दूसरा हो गया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा आपको हो गया डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री या डायगोनल बाइसेक्ट एट अ परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री पर जब दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए परपेंडिकुलर कहा जाता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यह आपको हो गया रोम्बस का क्या प्रॉपर्टीज हो गया। और जब तक आप प्रॉपर्टीज नहीं जानिएगा तब तक आप ट्रू और फॉल्स नहीं बना सकते हैं, जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर्टी जानना बहुत ही जरूरी है। तो यानी रोम्बस मैंने बताया है कि अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है और जिसका सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। जैसे और अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल और ऑल साइड्स
आर इक्वल, सभी साइड्स बराबर, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी यहाँ पे डायगोनल है, बाइसेक्ट किया, 90 डिग्री का एंगल बना। अब हम बात करेंगे ट्रेपेजियम पे। दोस्तों आपको यह समझ आ गया होगा, एरिया अगर निकालना होगा रोम्बस का तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, अगर डायगोनल दिया हो तो आप यह फार्मूला यूज कीजिएगा, और अगर डायगोनल नहीं दिया हो तो आप कौन फार्मूला यूज कीजिएगा, तो उसका फार्मूला एक और होता है, जब बेस दिया हो और हाइट दिया हो, जब बेस और हाइट दिया हो तो आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। यही आपको फार्मूला हो गया, जब बेस और अल्टीट्यूड दिया हो तो आप बेस इंटू हाइट करके निकालिएगा एरिया, और जब आपको डायगोनल दोनों दिया हो तो आप हाफ इंटू D1 इंटू D2 करके निकालिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ ट्रेपेजियम के बारे में। अब हम जानेंगे ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, तो इक्विलैटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज ट्रेपेजियम, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, वही ट्रेपेजियम कहलाता है। आइए लिखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यह मैं बता दे रहा हूं तो आपका जो है एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन को समझ करके बना लीजिएगा। देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसका ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, वहीं आपको क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम। जैसे और दोस्तों पैरेलल क्या होता है, पैरेलल मैं नहीं जानता हूं। देखिए, पैरेलल आप लोग नहीं जानते होंगे या कुछ कंफ्यूजन होगा, मैं जानता हूं इसके बारे में। पैरेलल जो होता है, अगर कोई भी सीधी रेखा और इसके बीच के दो रेखाओं के बीच के डिस्टेंस अगर सेम हो, सभी जगहों पर सेम हो, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, तो ये आपको पैरेलल हो जाएगा। जैसे रेल का पटरी आप देखे होंगे, वह पैरेलल होता है, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है सभी जगहों पे, और वह कहीं भी जाएगा तो कट नहीं सकता है। जैसे यह क्या पैरेलल है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह लाइन आएगा ऐसे और यह लाइन ऐसे जाएगा तो ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा, तो क्या होगा, यह पैरेलल नहीं हो सकता है। इसीलिए दोनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर इक्वल, यहाँ पर समान है, यहाँ पे समान है, तो यह क्या हो गया, ये दोनों लाइन जो है, यह दोनों लाइन आपको दिख रहा है क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, लेकिन यह पैरेलल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तभी आप उसे ट्रेपेजियम कहेंगे। तो देखिए, और आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको इसमें आपको अगर एरिया निकालना हो तो इसमें एक इसका वैल्यू दिया होता है, इसका वैल्यू, और एक यहाँ पे हाइट दिया होता है। तो जब कभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो आप क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना हो तो हाफ इंटू, देखिए अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड क्या है, तो ए और बी, ये दोनों क्या है, आपको पैरेलल साइड है, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट कर दीजिएगा, तो आपको यह हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, तो आप जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आप आसानी से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं चलता हूं जस्टिफाई कराने आपको, ट्रू फॉल्स आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि रहता है स्क्वायर या ट्रेपेजियम लाइक दैट, आई एम गोइंग टू सोल्व लाइक दैट क्वेश्चंस, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है कि ट्रू फॉल्स कैसे होगा। तो देखिए क्वेश्चन को आगे समझिए, क्वेश्चन कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, हड़बड़ाना नहीं है, सीधे डायरेक्ट आपको अंत वाले क्वेश्चन कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, क्या सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं।
तो आपको डायरेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टी यहाँ पे सोचना है कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। तो क्या रेक्टेंगल का ऑल साइड इक्वल होता है? नहीं होता है। डायरेक्ट लिखिए फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं ऑल पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे ट्रेपेजियम का आप अप्लाई कीजिए कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो देखिए जब क्वेश्चन ऐसा हो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है? ये तो आप ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं? तो आप इसका प्रॉपर्टी आगे जानिए क्या होता है प्रॉपर्टी। इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो क्या पैरेललोग्राम का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा? निश्चित होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। इसीलिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ट्रू। साफ लिखिए, इसी तरह समझ के अंत वाले पे आप प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप अंत वाले पे प्रॉपर्टी यूज कीजिए। जैसे ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, क्या सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं? तो ट्रेपेजियम का आगे प्रॉपर्टी क्या होगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो क्या इसमें स्क्वायर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है? बिल्कुल है, तो यहां पे भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपके क्लास के किताब में, बुक में, एनसीईआरटी बुक में। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होंगे? तो आप पैरेललोग्राम होता क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या ये अपोजिट साइड इसका पैरेलल है? बिल्कुल है। अपोजिट एंगल इक्वल है। तो यानी आपको इसके प्रॉपर्टी पे समझना है। अगर इसका प्रॉपर्टी के अनुसार अगर इसका प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाता है तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। और इसके प्रॉपर्टी तो देखिए ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो आप पैरेललोग्राम का डायरेक्ट समझिए ना इसका क्या होता है प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो क्या आपका रोम्बस का अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, और समझ आ गया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने पूरे दोस्तों में फैला दीजिए, क्रांतिकारी ला दीजिए। जय हिंद दोस्तों।